अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मुसअब गज़नवी और आप देख रहे हैं नाफी अपडेट्स। नाज़रीन, इंडियन एयरफोर्स के बेस पर 2 ड्रोन हमले हो गए हैं और इस ड्रोन हमलों के अंदर इंडिया को शदीद नुकसान भी हुआ है। आखिर ये 2 ड्रोन हमले कहां और कैसे कर दिए गए? और सबसे यहाँ पे हैरानगी की बात पता क्या है कि ये ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं था, वो जो उड़ता है और जहाज़ की तरह का होता है उस तरह का ड्रोन नहीं है। इंतहाई आला महारत के साथ एक अजीबो गरीब किस्म का जो है ड्रोन इस्तेमाल किया गया इंडिया के इंतहाई हसास मुकाम यानी कि एयरफोर्स के बेस पर हमला करने के लिए, और बिलाखिर इंडिया को नुकसान पहुंचा दिया गया। आखिर ये काम किसने किया है? मुस्तकबिल करीब में इसके असरात पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर कैसे होने वाले हैं, हम इसके मुतालिक आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप नाफी अपडेट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ नाजरीन, इंडिया के जम्मू एयर बेस के ऊपर जो है दो ड्रोन हमले किए गए। 2 ड्रोन हमले किए गए हैं और उनकी जो है टेक्निकल बेस है, जहाँ पे तकनीकी सामान पड़ा होता है, जहाँ पे एयरफोर्स का जो है अहम और हसास चीज़ें पड़ी होती हैं, उस जगह पे हमला किया गया है। और उनकी जो छत है उस छत को भी बम फाड़ के जो है उनके जो है वहाँ पे जाके टेक्निकल जो जगह है वहाँ पे गिर गया है। और फिर जो दूसरा जो है एक खाली ग्राउंड में गिराया गया है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि शायद जो है कि एक तरफ ड्रोन गिरा के दूसरी तरफ से जो है ध्यान हटाया गया और फिर वहाँ पे ड्रोन गिरा दिया गया। अब यहाँ पे हैरानगी की बात पता क्या है कि ये कोई वो ड्रोन नहीं है, वो जो ड्रोन जो है जहाज़ की तरह उड़ता है और बाकायदा उसके पीछे एक ऑपरेशनल सिस्टम होता है, नहीं, बल्कि इतना छोटा सा वो जो कैमरे वाला ड्रोन नहीं होता, खिलौना ड्रोन जिसे कह लें आप, वो ड्रोन इस्तेमाल किया गया और उसके साथ जो है धमाका खेज मवाद जो है वो लटकाया गया और जाके बेस के ऊपर गिरा दिया गया। कोई सोच भी नहीं रहा था कि क्या होने वाला है, लेकिन एकदम से ही जो है इतना बड़ा जो है सानिया पेश आ गया कि 2 जगह पे बम गिर गए हैं। बज़ाहिर तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं वहाँ पे और उनके मुताबिक वहाँ पे डीजीपी जो हैं पुलिस के, उनके मुताबिक कि कोई भी वहाँ पे बड़ा जो है जानी नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे तमाम चीज़ों की बचत हो गई है। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि इतनी हसास जगह पे ये कैसे पहुँच गया। आप लोग ये बात याद रखिए कि किसी भी जो एयरफोर्स का बेस होता है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक इंतज़ामी हिस्सा और एक टेक्निकल हिस्सा। टेक्निकल हिस्से के अंदर इंतहाई हसास किस्म की चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ पे उनके जो है तमाम की तमाम एयरफोर्स से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ की इंतहाई जो बहुत जिसे कह लें कीमती किस्म की चीज़ें पड़ी होती, वहाँ पे हमला कर दिया गया। आखिर इसके पीछे कोई ना कोई बात तो मौजूद होगी, वगरना यहाँ पे हमला कैसे किया जा सकता था? ये कहना था इंडियन एयरफोर्स के वहाँ के चीफ़ का और वहाँ के डीजीपी का, जो डीजीपी ऑफ पुलिस हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम वाक़े की इंक्वायरी कर रहे हैं क्योंकि ये इंतहाई हसास मामला और बहुत बड़ा मामला है। बज़ाहिर तो नुकसान नहीं नज़र आ रहा, लेकिन शायद कोई खुफिया नुकसान हो, और उससे हट के इन्होंने इसका जो है इल्ज़ाम भी लश्कर पे डाल दिया है। और वो लश्कर कौन से है आप जानते हैं, उसको मुझे मज़ीद आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इल्ज़ाम डाल के वो पाकिस्तान के ऊपर ना कहीं कोई बात ले आएँ, ये एक ख़दशा मौजूद है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर तो कोई कबूतर या गधा भी पकड़ा जाए तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धर दिया जाता है। उनकी सोच और मेंटालिटी तो इतनी सी है। लिहाजा अब ये मामला किस रुख को जानिब जा रहा है और ये मामला आखिर कहाँ का रुख करेगा, ये आपको अगले 3-4 दिन में पता चल जाएगा, जब इंडिया की जानिब से कोई ना कोई बात खुल के सामने आएगी। अभी तो वो अपनी जो है एक ये हजीमत जो है उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है कि इतनी हसास जगह के ऊपर एक ड्रोन आता है और इंडिया की इंतज़ामिया सोई पड़ी है और वहाँ पे आके हमला करके चला जाता है। ये एक इंडिया के लिए जो है फ़िलहाल हजीमत का जो है एक बाइस बनने वाली है जो चीज़। लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि कहीं पाकिस्तान के ऊपर मुस्तकबिल के अंदर कोई इंडिया इल्ज़ाम आयद ना कर दे। आपने देखा गुज़िश्ता दिनों में जो जौहर टाउन के अंदर धमाका हुआ था, वो भी बहुत हसास जगह पे जो है करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों के कलाबे अगर मिलाएं तो इंडिया की जानिब से किसी शैतानगी की उम्मीद ही रखी जा सकती है, किसी खैर की उम्मीद नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम चीज़ों के अलावा इसमें से कोई भी शैतानगी नहीं निकलेगी। हाँ, अलबत्ता ये जो चीज़ हुई है ये जम्मू एयर बेस के ऊपर, ये एक पूरा एयरपोर्ट था। एक तरफ जो है वो तमाम के तमाम जहाज़ों का जो सिस्टम है, वहाँ पे फ़्लाइट्स आती हैं, लैंडिंग होती है, और उस एयरपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा रकबा जो है वो इंडियन एयरफोर्स को जो है उनके लिए मुख्तस किया गया था। वहाँ सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के तैयारे उड़ते हैं, परवाज़ भरते हैं और फिर वहाँ आके वो उतरते हैं। वहाँ पे एयरफोर्स के तमाम बेस हैं, वहाँ पे एयरफोर्स के तमाम जंगी आलात मौजूद हैं, तमाम जो है टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे तमाम अफसरान मौजूद हैं उनके।
इस तमाम चीज़ों को छोड़ के, यानी कि पूरे के पूरे एयरपोर्ट को छोड़ के इस एयर बेस पे हमला करने का वाहिद क्या मकसद हो सकता है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि समझ यही आती है कि इंडिया को जो है उनके जो जम्मू कश्मीर के शायद मुकामी जो हैं लोग, उन्हों की जानिब से या फिर किसी भी और तरह से, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि इंडिया ने ख़ुद अपने ऊपर ये गिरा के एक तमाशा करना चाहा। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर हम कुछ भी जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी डूब मरने की जगह है, एक शर्म का मुकाम है। शायद जो है मुस्तकबिल के अंदर कोई इसके अंदर से कुछ शैतानगी निकल आए, वगरना इस चीज़ को हमने जो है वो देख लिया है कि इन तमाम मामलात के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जहाँ गफलत है, जहाँ पे कोताही है, और फिर ये इतना बड़ा सानिया पेश आ गया है। वगरना इतना बड़ा सानिया कैसे पेश आ सकता था? आप ऐसे ही कह लें कि एक इंसान गफलत की नींद सो रहा था और एकदम से जागा तो धमाका हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आपके अगर कोई राय है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और फिर आप इससे इख्तलाफ रखते हैं या आप इससे इत्तफाक करते हैं। इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।